कॅन्सरग्रस्तांसाठी आता नवसंजीवनी GMP मॉड्युलर युनिटने सुपर स्पेशलाइज्ड कॅन्सर क्लिनिक ठाण्यामध्ये प्रसिद्ध वैद्यकीय कर्करोग तज्ज्ञ डॉक्टर विजय पाटील व अँकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशय करपे यांच्या नेतृत्वाखाली सुसज्ज भारतातील पहिले अत्याधुनिक क्लिनिक सुरू केलं आहे. जीवघेणा मानल्या जाणाऱ्या कॅन्सर आजारावरती आता अत्याधुनिक सुविधांसह तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मदतीने मात करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील सुप्रसिद्ध कर्करोग तज्ज्ञ डॉक्टर विजय पाटील, अँकोलॉजिस्ट आशय करपे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात GMP मॉड्युलर युनिटने सुपर स्पेशलाइज्ड कॅन्सर क्लिनिक सुरू केलं आहे. सनॅक्ट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट यांच्या माध्यमातून आता कॅन्सरग्रस्तांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. भारतातील पहिल्या व अत्याधुनिक क्लिनिकचं उद्घाटन सिने अभिनेत्री आणि संघर्ष योद्धा महिमा चौधरी यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आले आहे. यांच्या माध्यमातून आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतीतून आता आंतरराष्ट्रीय खर्चाच्या काही अंशामध्ये भारतात उपचार उपलब्ध आहेत. महिमा चौधरी यांनी सनॅक्ट कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचं उद्घाटन केलं. GMP मॉड्युलर युनिटने सुसज्ज असलेल्या सुपर स्पेशलाइज्ड कॅन्सर क्लिनिकच्या भारतातील पहिल्या शृंखला वैद्यकीय कर्करोग तज्ज्ञ आणि प्रोफेसर डॉक्टर विजय पाटील आणि सहकारी अँकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशय करपे यांनी ठाणे येथील टायटन मेडिसिटी हॉस्पिटलच्या इमारतीच्या 4थ्या मजल्यावरती हे केंद्र सुरू केलं आहे. नवीन उपचार पद्धती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कॅन्सरवर आता सहज पद्धतीने उपचार करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया डॉक्टर विजय पाटील यांनी दिली आहे. ठाण्यातील पहिला कॅन्सर इन्स्टिट्यूटबद्दल त्यांनी सविस्तर माहिती देखील दिली आहे. सनॅक्ट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट नाविन्यपूर्ण संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, क्रांतिकारी उपचार पद्धती आणि वैयक्तिक रुग्ण काळजी याद्वारे भारतातील कर्करोगावरील उपचार प्रगत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ये बात मुझे अच्छी लगी कि डॉक्टर विजय पहला जो 1 घंटा है पेशेंट के साथ वो दिमाग का ट्रीटमेंट करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास इलाज है और आप बिल्कुल यू विल लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ. ये अश्योरेंस देना एक कैंसर पेशेंट को बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले जब आप वर्ड कैंसर सुनते हैं तो आप यही सोचते हैं कि पता नहीं कितने दिन रह गए हैं. बट आजकल कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत आधुनिक टेक्निक आई है. तो जैसे कि ये जो इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, ये एशिया का मतलब इंडिया का तो फर्स्ट है कार्टी के लिए, स्टेम सेल्स के लिए और एक और थेरेपी गामा डेल्टा थेरेपी और जीन थेरेपी. तो इन सब चीज़ों से बहुत ऑप्शंस मिलते हैं पेशेंट को. तो आई थिंक इनके यहाँ जो भी आएंगे वो स्वस्थ होके जाएंगे. सो इट्स पॉजिटिविटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. जैसे मैडम ने सर ने बताया कि कैंसर बहुत बार बहुत कारणों के कारण होता है. 1-2 कारणों को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से कारण एक साथ आते तो कैंसर होता है. और ये कहा जा रहा है कि इंडिया में कैंसर जो है वो बढ़ने वाला है और लगभग ये जो आज के नंबर है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा ये कैंसर बढ़ेगा. अवेयरनेस ना होने के कारण हमारे पेशेंट्स लेट स्टेजेस में आते हैं और उस कारण से पेशेंट्स के इनिशियल ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स उतने अच्छे नहीं होते. तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन और मैसेज ये है कि ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए. जैसे मैडम ने कहा कि खुद के बॉडी की सेल्फी डॉक्टर्स को दिखाइए ताकि ये कैंसर जल्दी पकड़ा जाए. अभी क्योंकि ये लेट स्टेजेस में आते हैं तो इनिशियल ट्रीटमेंट्स के बाद बहुत बार फेलियर आ जाती है और मरीज़ निराश हो जाता है कि अभी मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा. ऐसे इसमें इस सिचुएशन में अभी बहुत सारी नई दवाइयाँ आई है, इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ, टारगेटेड थेरेपी की दवाइयाँ, उसी तरह सेलुलर थेरेपीज आई है, CAR-T की दवाई आई है, एलोजेनिक CAR-T, ऑटोलॉगस CAR-T, T-सेल रिसेप्टर थेरेपीज, गामा डेल्टा थेरेपीज. ये ऐसे एडवांस स्टेजेस में भी पेशेंट्स को होप देती है कि इनकी बीमारी कंट्रोल में आ सकती है और इनका लाइफ स्पैन है जो अच्छी तरह से एक्सपांड हो सकता है और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब मरीज़ की क्वालिटी का लाइफ की काफ़ी अच्छी रहती है. अभी नॉर्मली ये बहुत सारी इनमें से जो ट्रीटमेंट्स हैं जो मैंने बताई ये विदेशों में अवेलेबल थी और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी, मतलब 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक होती थी. इसीलिए हमने पार्टनर किया है काफ़ी सारे इंटरनेशनल लैब्स के साथ और ये दवाइयाँ सर के मेंटरशिप में हम और हमारे सलाहकारों के से विदेशों से इंडिया में लेके आ रहे हैं ताकि ये कम से कम पैसों में जो बाहर जो कॉस्ट होती है उसके 1/10 to 1/8 कॉस्ट में हम इंडिया में दे सकें. आइडिया हमारा ये है कि ये एडवांस कैंसर थेरेपीज़ के लिए आगे चल के किसी को भी इंडिया के बाहर जाना ना पड़े.
पहला सेंटर हमने थाने में चुना था क्योंकि मुंबई की तरफ काफ़ी ज़्यादा एडवांस हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और बहुत बार इन ट्रीटमेंट्स में पेशेंट्स को आजू बाजू में रुकना पड़ता है। तो ये ऐसी जगह चुनी गई थी जहाँ पे आजू बाजू में पहाड़ है, तो मरीज़ को देख के पॉजिटिव वाइब एनर्जी आती है। रहने की फैसिलिटीज़ यहाँ पे सस्ते में हो जाती है और पेशेंट कभी भी वॉकिंग करके अस्पताल में आके ये ट्रीटमेंट कर सकता है। बहुत ही जल्द इसका सेकेंड सेंटर थाड़ में आएगा और उसके बाद पूना में और दिल्ली में, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ इस तरह के एडवांस कैंसर थेरेपी की फैसिलिटीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो हमें कोशिश करने वाले हैं कि अगले 5 साल में ऐसे 12 से 15 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया है और आगे चल के ये जो दवाइयाँ आज हम बाहर से ला रहे हैं 2026 तक हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे साइंटिस्ट फ्रेंड्स के साथ कि ये इंडिया में ही बनाई जाए, क्योंकि अगर ये इंडिया में बनाई जाएगी तो ये कॉस्ट जो आज 110 to 108 इंडिया में है वो और कम होकर 128 to 125 हो जाएगी और ये कॉमन पब्लिक के एकदम रेंज में आ जाएगी।